औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम UC7 के फ़ीचर कॉलोनी मरकज़ी ऑफिस में मौजूद है, जहां हमारे पास वाइस चेयरमैन नेमत खान स्वाति साहब और सीनियर कारकुन माजिद साहब, सीनियर कारकुन मुश्ताक अहमद साहब, नवीद साहब, उस्मान गनी साहब, आबिद साहब और असद अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद है। आए हम आज नेमत खान स्वाति साहब से कुछ सवालात पूछेंगे। तो नेमत साहब, जिस तरह इन लोगों ने इलेक्शन पहले भी इन लोगों ने मुलतवी कर दी है, तो इस बार भी इन लोगों ने कागजात जमा करवाए थे तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अदील आपका बहुत शुक्रिया, और मैं सिर्फ आपके लिए तो ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि जो खान साहब ने कहा था ना कि जो कीबोर्ड वॉरियर हैं या जो हमारे सोशल मीडिया के जो हमारे टाइगर हैं और वो कारकुन हैं जो दिन रात मेहनत करके इमरान खान के पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाते हैं, उनमें से एक आपका भी नाम आता है अदील, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद आपने कहा कि जी ये जो इलेक्शन पहले इन्होंने मुलतवी किया, उसके बाद दोबारा भी आज जो 28 तारीख यानी कि 28 अगस्त की जो डेट मिली है बल्दियाती इलेक्शन के पोलिंग डे के हवाले से, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा जो पहले ये तारीख जो है वो इन्होंने कैंसिल की थी, 24 तारीख जो थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से थी कि ये लोग घबराए हुए थे। इन्होंने आवाम का रुझान देख लिया था कि इस दफ़ा इनको वोट नहीं पड़ना है, इनको ये जब जाके अपने डब्बे निकालेंगे, डब्बे में से सिर्फ इनको लान तान मिलेगी। उसकी वजह यह है कि 14-15 सालों से इनकी लगातार यहाँ पर हुकूमत है, उसके अलावा कई दहाइयों से इनकी हुकूमत यहाँ पर बनती हुई आ रही है, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया, उल्टा इस आवाम से छीना है। इस आवाम का जो रोज़गार का हक था वो हक छीना है। ये रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाते थे, वो तो देना अलग, ये तो छीन के रह गए। उसके अलावा भी आप तमाम हालात दे सकते हैं, जैसे भी बारिशें हो रही हैं, पूरे कराची का आप हाल देख सकते हैं कि कैसे सारे इलाके डूबे हुए हैं। इसी तरह इन्होंने ये सारे हालात देखते हुए कोशिश की कि ये जो है ना इलेक्शन कमीशन की मिलीभुगत से उसको जो है ना हम कैंसिल करा सकें, लेकिन अल्लाह की करनी आज जब ये दोबारा ये और इनके अलाई जो थे यानी कि जो MQM या दूसरी जमातें वो सुप्रीम कोर्ट में गई सिर्फ हल्का बंदियों के नाम पे, वो सिर्फ बहाना था। असल तो ये था कि बल्दियाती इलेक्शन जितना डिले हो सके, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब ने कहा कि आंधी हो, तूफान हो, जो भी हो, लेकिन 28 तारीख को इलेक्शन होना है बल्दियात के। असल जो ये मसले मसाइल होते हैं जैसे गली कूचों के सेवरेज पानी दीगर जो मसाइल हैं, वो बुनियादी जो मसाइल हैं वो बल्दियाती नुमाइंदों का होता है कि वो उस मसाइल को हल करें, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये बल्दियाती नुमाइंदों को वो ताकत नहीं देते, वो पावर देते हैं। अगर उनके पास वो ताकत और पावर आती भी है लेकिन वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। इसी हमारी UC में कई दफ़ा बल्दियाती नुमाइंदे इन ऐवानों में जाके बैठे और उन्होंने कोशिश की कि हम कोई काम कर सकें, लेकिन वो फेल हुए, टोटली फेल हुए। इसी तरह पिछले बल्दियाती इलेक्शन में जो यहाँ के नुमाइंदे थे उन्होंने भी 0/0 काम किया, कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज आवाम का रुझान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं उनकी तरफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा नेमत भाई, ये बल्दियात के इलेक्शन जिस तरह मुलतवी हो गए थे ना, अब 28 अगस्त को इलेक्शन है, तो उस हवाले से आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अदील भाई, आवाम को तो मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगा कि देखें, ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि ये शख्सी इंतखाबात हैं या बरादरी के इंतखाबात हैं। मैं इनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस इलाके में रहने वाले जितने भी हमारे लोग हैं, मैं समझता हूँ हम तमाम जितने लोग हैं, हम तमाम एक बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा रिश्ता है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से जुड़ा हुआ। तो इसके बाद से मैं समझता हूँ कि हमें कोई बरादरी, कोई ऊंच, कोई नीच, इसका जो एक फ़र्क है वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी हमें इन चीज़ों से निकलना होगा। हमें हर एक बरादरी को अपनी बरादरी समझना होगा। ख़ुसूसी तौर पर मैं अपने बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि मेरे दिल में अपने बुज़ुर्गों के लिए बड़ी कदर और इज़्ज़त और एहतराम है। वो जवान तो वैसी तहरीक इंसाफ के साथ है 90%, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर अपने बुज़ुर्गों के लिए कहना चाहूँगा कि प्लीज़ खुदा के लिए कि जितना पुरानी सियासी जमातों ने हमें नुकसान दिया है बरादरियों के नाम पे, रिश्तेदारियों के नाम पे, देखिए ये वोट ज़मीर का होता है। इसका भी आखिरत में मुझ समेत हम सब से पूछा जाएगा कि आपने ये वोट
अपनी अच्छी जगह पे इस्तेमाल किया, ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया कि जहाँ पर लोगों के फलाह व बहबूद के काम होते रहें, इंसानियत के लिए काम होते रहें, या आपने ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जहाँ पर लोगों की तबाही के लिए चीज़ें होती रही, लोगों का पूछा नहीं और हमेशा नुकसान से नुकसान ही होता रहा। तो आप अच्छाई में भी शामिल हो जाओगे और आप जो बुरा काम होगा उसमें भी शामिल हो जाओगे। तो मैं ख़ुसूसी अपने बुज़ुर्गों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन बरादरियों से, देखिए बरादरियों से कोई अलग नहीं होता, लेकिन वोट ज़मीर के मुताबिक है, वोट ईमान के साथ दें, वोट जो है ना दयानतदारी के साथ दें, वोट मैं कहता हूँ किरदार को दें और ऐसे लोगों को दें कि जो दिन रात अपने इलाके में अपने लोगों का खिदमत करने का जज्बा भी रख सकें और करते भी हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी करके दिखाया है, आगे भी हमारी कोशिश है, हम जज्बा है, जुनून है, जोश है कि यार हम अपने इलाके के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। तो मैं अपने बुज़ुर्गों से ख़ुसूसी अपील करता हूँ कि 28 तारीख को जो इलेक्शन है, आपने ख़ुसूसी तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं, उनको जितवाना है। ये बरादरी कोई ख़त्म नहीं होगी, कोई किस बरादरी से भी ताल्लुक़ रखो, बरादरी इंशाल्लाह ये मरते दम तक होंगी और इनके साथ जीना मरना हमारा होगा, लेकिन आपने वोट ज़मीर के मुताबिक देना। तो लोगों से दूसरा मैं ये कहूँगा कि 28 अगस्त को, क्योंकि आपने देखा पहले इनकी टांगें काम गई और उन्होंने इलेक्शन मुलतवी किया, लेकिन 28 अगस्त को आपने ये नहीं देखना है कि बारिश हो रही है, हवा चल रही है, बस आपने निकल जाना है अपने इलाके के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकिल तौर पर आपके मसाइलों का हल निकाला जाए, मुस्तकिल तौर पर ये जो गटर और ये ढकना और इनके लिए हम जगह जगह लोगों की मिन्नतें करते हैं, तो उनकी मिन्नतें अगर आप चाहते हो नहीं करो दोबारा या ना करना चाहो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप तहरीक इंसाफ के पूरे पैनल को कामयाब करें। 2 अक्सरियत जैसे कहते हैं ना, मतलब कि काउंसलर्स भी तहरीक इंसाफ के हो, चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी तहरीक इंसाफ का हो, इसी तरह पूरी कराची में फिर मेयर भी तहरीक इंसाफ का हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि हम एक ईमानदार, दिलेर, खुददार लीडर के जो है ना सिपाही हैं, और वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी टीम, मेरी पार्टी जो है ना वो नीचे जाके आवाम के काम नहीं करे और सिर्फ अपना पेट भरते रहें। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो सिर्फ जो मुमकिन है वो ये है कि इंशाअल्लाह आवाम की खिदमत करते रहेंगे, पहले भी करते रहें बग़ैर इख्तियारात के, लेकिन इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो भरपूर अंदाज में ये आवाम भी याद रखेगी इंशाअल्लाह कि इमरान खान ने एक सच्चे, निडर और ईमानदार क़यादत को। जिस तरह जो कि खान साहब ने 9 हल्कों से चैलेंज किए हुए दूसरी PDM पार्टियों को, उसके हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? देखिए ये तो बड़ा वाज़ेह है, इमरान खान ने तो इनको खुला चैलेंज कर दिया। ये आए ना, अभी ये 13-14 जमातें, इन हर जमात का एक बड़ा सरबराह जो है, वो जितनी जमातें हैं, छोटी सी छोटी हो, बड़ी सी बड़ी हो, सारी करप्ट जो टोला है, सारी करप्ट जो जमातें, उनके लीडर आए और हर एक हल्के में इमरान खान का मुकाबला करें। ये तो कहते हैं कि हाँ अवाम हमारे साथ है, अगर अवाम तुम्हारे साथ है तो तुम आ जाओ। इमरान खान ने तुम्हें चैलेंज किया, खुला चैलेंज है कि 9 के 9 हल्कों से वो इलेक्शन लड़ रहा है, तुम इमरान खान का चैलेंज आके एक्सेप्ट करो। लेकिन ये इतने खौफजदा और डरे हुए हैं कि जगह जगह जाके एतराज़ात लगा रहे हैं। आज इन्होंने हकीम बलोच, एक जो सियासी एक रहनुमा है, बहुत पुराने सियासी हैं, उनकी भी सियासत ख़त्म करने के लिए उसको डाल दिया है यहाँ पर, खान साहब के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़ा किया। लेकिन उनको पता है कि उनकी क्या हालत होनी है, इसके बाद उनकी सियासत ही इंशाअल्लाह ख़त्म हो जानी है। तो उससे पहले इन्होंने अपने वकील हायर करके एतराज़ात लगाए। मेरे एतराज़ात क्या थे? कुछ भी नहीं थे। करप्शन तो इनके आबाओ अजदाद से लेकर इनकी आने वाली नस्लों तक ये तो उनके खून में बसी हुई है, रजी बसी हुई है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से इमरान खान जो इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, और जिस तरह इमरान खान ने इस पाकिस्तानियों के लिए तो आवाज़ उठाता ही उठाता है, लेकिन उनके साथ साथ पूरे आलम में जहाँ पर भी इंसानों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, एक तो हमारे मुसलमान भाई है ना, लेकिन उससे हट के भी जिन इंसानों पे जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो उसके लिए इमरान खान उनकी एक बहुत बड़ी आवाज़ बनी हुई है। और पूरे आलम में जो हमारे मुस्लिम ममालिक है जिन पर ये जुल्म ज़्यादतियाँ करते हैं, उनके लिए इमरान खान एक बहुत बड़ी आवाज़ बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे ये लोग घबराए हुए हैं, ये ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम घबराए हुए हैं और ये अपने आकाओं की बताई हुई बातों पे चल रहे हैं, उस प्लान पे चल रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 9 के 9 हल्कों में उनको आना चाहिए था। मर्दान से असफंदियार को आना चाहिए था, सवाबी से किसी और बड़ी जो सियासी जमात जो PDM का हिस्सा है उनके सरबराह को आना चाहिए था। इसी तरीके से नवाज शरीफ को हिम्मत करके इस मुल्क में आना चाहिए था सबसे पहले। वो बेशरम तो जाके वहाँ बैठा हुआ है करप्शन करके,
और इस मुल्क में भी वो नहीं आता है। मैं कहता हूँ उसको आना चाहिए था, मुकाबला करना चाहिए था। इसी तरह जरदारी को मुकाबला करना चाहिए था, जितने बड़े मौलाना फजल रहमान साहब को मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन इनमें वो हिम्मत नहीं है, वो दमखम नहीं है। ये समझ चुके कि अवाम ने इनको जवाब दे दिया है। तो इंशाअल्लाह उल अजीज़ 25 सितंबर को जो इलेक्शन होगा वो जो 9 सीटों पर है इंशाअल्लाह उस पर भी इमरान खान कामयाब होंगे। और साथ साथ ये जितने चोर, ये पूरा जो चोरों का टोला है इंशाअल्लाह इनको मुंह की खानी पड़ेगी और इनको वाजे इंशाअल्लाह उसी दिन हो जाएगा। वाजे तो वैसे भी हो चुके हैं, लेकिन इनको और वाजे तरीके से उसी दिन इंशाअल्लाह पता लगेगा कि हर जगह से बल्ला ही बल्ला निकलेगा इंशाअल्लाह। आपने चंद दिन पहले एक पोस्ट चलाई थी सेहत कार्ड के हवाले से, हमारे नाज़रीन वीडियो देखेंगे, उनको डिटेल में आप तरतीब से आप सेहत कार्ड के हवाले से जो भी इशू है उनका हल हो जाए। अच्छा, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया दिल, चूँकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत KPK में इससे पहले बनी और जब KPK में इन्होंने कुछ करके दिखाया तो KPK की आवाम ने दूसरी बार भी हुकूमत दी। उसके साथ साथ पिछली जो इससे पहले वफाकी हुकूमत थी वो भी तहरीक इंसाफ की थी। तहरीक इंसाफ ने एक कार्ड का इजरा किया, वो कार्ड सेहत सहूलत के नाम से निकाला। उसका जो था वो ख़ास तौर पे जो KPK से ताल्लुक़ रखते हैं पूरे सूबे में पहले मखसूस कार्ड मिलते थे, लेकिन उसके फ़ेज़ 2 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, इमरान खान ने ये कदम उठाया कि बुनियादी जो हक है हर आम इंसान का वो सेहत का है। तो सेहत के हवाले से आपको पता है कि हमारे जो गरीब गुरबा लोग हैं वो अगर डिस्टर्ब होते हैं अपनी ज़िंदगी में, खुदा न खास्ता अगर उन पर बड़ी बीमारी आती है तो या वो बेचारे अपना घर बेचते हैं या किसी से उधार मांगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हुकूमती सतह पे तो सरकारी अस्पतालों का जो हाल है वो आपके सामने। सेहत सहूलत कार्ड जो है, जो कराची में बसने वाले लोग हैं खसूसी में उनको कहना चाहूँगा कि जिनके डबल एड्रेस है, जिसमें KPK के मुस्तकिल पता वाले, इसी तरह पंजाब के कुछ ज़िले हैं उसके मुस्तकिल पता वाले, ये सिंध में भी होने जा रहा था, ये बलूचिस्तान में भी होना चाह रहा था, लेकिन सिंध हुकूमत आपको पता है ख्वाब गफलत में उन्होंने कहा कि जी हमें सेहत कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पर तो बड़ा स्टैंडर्ड का इलाज होता है। वो इलाज आप जिना अस्पताल, ये सिविल अस्पताल जाके देखेंगे तो आपको रोना आएगा कि यार ये इंसान पड़े या ये कुछ जानवर हैं। ऐसा उनके साथ बिहेव किया जाता है, बर्ताव किया जाता है। लेकिन सेहत सहूलत कार्ड जो है पिछले दिनों भी हमने 2-3 साथियों का इलाज करवाया, जिसमें अब 10 लाख रुपए तक अपने जो है ना कोई इलाज मुआवजे का हो वो आप करवा सकते हैं। उसमें इन्होंने कराची के बिलखसूस 12 हॉस्पिटल दिए हैं कि जहाँ पर जिनका पंजाब का मुस्तकिल एड्रेस है, पंजाब के कुछ ज़िलों का, और KPK के पूरे मुकम्मल सूबे का जहाँ से भी ताल्लुक़ रखता हो, जहाँ से भी उसका मुस्तकिल पता हो, तो वो जाकर अपना इलाज मुआवजा करा सकता है। और इस सिलसिले में अगर किसी को कोई इल्म नहीं हासिल या कोई हमारी हेल्प लेना चाहता हो तो उसके लिए 24/7 इंशाल्लाह हम अवेलेबल हैं और हम उनकी उस पर बिल्कुल बेहतरीन किस्म की मुआवनत करेंगे, उसमें उनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे और उनको हम रास्ता दिखाएंगे कि भाई इस रास्ते पर अगर आप जाएंगे तो आप ये इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सेहत सहूलत कार्ड बड़ी एक बेहतरीन चीज़ है। अगर खुदा न खास्ता किसी आम आदमी पे भी इस हवाले से कोई मामलात आते हैं तो उसके लिए हम हाजिर हैं 24 घंटे। हमसे इस हवाले से इंशाल्लाह वो गाइडलाइन ले, हम उनको गाइडलाइन देंगे, इंशाल्लाह उनके साथ जाना पड़ा तो उनके साथ जाएंगे भी। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से आपने अदील, चूँकि आप खुद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, आप अवेयरनेस दें लोगों को। हमारे बहुत सारे लोगों में इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा नेमत भाई, जिस तरह के बिलाल खान हाजी साहब जो हमारे चेयरमैन ने, तो जिस तरह उसकी वालदा साहिबा का जो इलाज हुआ सेहत कार्ड पे, तो क्या ये सबका भी इसी तरह हो सकता है या हॉस्पिटल के हवाले से भी कुछ बताना चाहेंगे आप? अदील, मैंने आपसे पहले कहा कि ये जो है ये आम और ख़ास दोनों के लिए है। KPK से जितने लोग भी ताल्लुक़ रखते हैं उनका KPK का मुस्तकिल एड्रेस है, वो खान हो, नवाब हो, गरीब हो, फ़कीर हो, उसके लिए ये सहूलत मैसर है। इसी तरह पंजाब से कुछ ज़िले जो मियाँवाली हैं, सरगोड़ा डिवीज़न है और 2-4 और ऐसे हैं जिनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैं स्टडी करूँगा इंशाल्लाह, उसका भी आपको बताऊँगा। वो इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो हमारे जितने दोस्त हैं, साथी हैं, उन्होंने भी इससे फ़ायदा लिया है। आम आवाम जो भी देखने वाली है, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि एक बड़ी सहूलत है और उससे प्लीज़ आप भी मुस्तफ़ीद हो।
खान साहब के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? खान साहब के लिए देखें जी क्या पैगाम है। खान साहब के लिए तो हमारा यही पैगाम है, अगर वो सुन लेते हमारी बात, अगर वो सुन लेते तो हमारी खुशकिस्मती होगी अगर उन्होंने सिर्फ ये देख लिया और सुन लिया। लेकिन सिर्फ यही पैगाम है कि डट के खड़ा होना है, और जैसे उनका ईमान है, पक्का मजबूत ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे मुतासिर होकर हमारा भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आज हमारा ईमान मजबूत है या पक्का है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, हम तो मुसलमान हैं लेकिन हम उससे भी मुतासिर हो, उसके ईमान से मुतासिर हुए कि यार अगर आप अपने ईमान पे पक्के होते हो तो अल्लाह भी आपके साथ होता है, और अल्लाह की ताकत उसके साथ है। उसके साथ साथ इस मुल्क पाकिस्तान की आवाम की ताकत उसके साथ है। उसको इसी तरीके से डट के खड़ा रहना है, और इन चोरों को और इन कातलों को, इन गुलामों को तब तक इनका पीछा नहीं छोड़ना जब तक कि हमारा मुल्क अजीम से अजीम तर नहीं बन जाते इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। यूट्यूब चैनल है ARK TV के नाम से, तो जितने भी भाई है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। हमारा सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट है, बड़ा ही बेहतरीन किस्म का खान का सिपाही है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो ARK जो इनका चैनल है यूट्यूब पे, उसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें, उसको लाइक भी करें और उस पर कमेंट भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इन जैसे नौजवानों की हौसला अफजाई हो सके और एक बेहतरीन आवाज़ जो इलाके के मफाद के लिए और इलाके के मसाइल पर है उसको दूर दूर तक पहुँचाया जा सके। बहुत शुक्रिया।